इस वीडियो में आपको 10th क्लास फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है किसी देश की समृद्धि निर्भर करती है, तो किसके ऊपर निर्भर करती है? स्वस्थ समाज पर। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 2, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है ये। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 4, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? ये 1961 में शुरू हुआ था। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 5, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। क्या ऑप्शन इसमें राइट होगा? आपको बताना है नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो किस खेल से है, कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 6, महिलाओं ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? तो 1900 में। क्या ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन 7, संतरा, नींबू, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इनमें जो विटामिन C पाया जाता है। क्वेश्चन 8, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है एनीमिया। इसको बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी को। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? तो ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन 10, एड्स की फुल फॉर्म लिखनी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको कमेंट सेक्शन में HIV की फुल फॉर्म बतानी है, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन 11, BCG का टीका कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? TB से। TB से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, रोगों से लड़ने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अभिकथन और कारण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें देखिए पहला है अभिकथन दे रखा है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही। तो इसमें कारण दे रखा है, नॉकआउट टूर्नामेंट में समय और पैसा कम लगता है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या हैं? सत्य हैं। और ये जो क्या है ऊपर वाले की सही व्याख्या भी है। तो इसमें गया ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। अभिकथन को जो है कारण अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन 14, अभिकथन है, भारत में खेलों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। तो ये बिल्कुल सही है। कारण है कि महिलाओं की खेलों में हिस्सेदारी कम होने के कारण अनपढ़ता और समाज की संकीर्ण सोच है। यानी कि अनपढ़ता और समाज की जो संकीर्ण सोच है इसके कारण जो हिस्सेदारी कम है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। और ये इसकी अच्छे से क्या कर रही है? व्याख्या भी कर रही है। तो इसमें गया ऑप्शन राइट आएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन का जो है कारण अच्छे से व्याख्या भी है। नेक्स्ट है 15 दे रखा कि अभिकथन है कि खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलने चाहिए। सही बात है, ये ट्रू है। कारण है, सरकार द्वारा विभिन्न खेलों में विजेता खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जाती है। तो ये भी क्या है? सही है। और ये अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन भी है इसकी, तो गया ऑप्शन इसमें भी क्या होगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 16, कुपोषण किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति को आवश्यक पौष्टिक तत्व उसके शरीर की आवश्यकता से कम मात्रा में मिले तो शरीर धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाता है। इसे ही कुपोषण कहा जाता है। क्वेश्चन 17, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? इनकी प्राप्ति के साधन लिखें। तो प्रोटीन जो है आपके मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति जन्य प्रोटीन और पशु प्रोटीन। वनस्पति तो आपको पता होगा पेड़ पौधे या फिर जो भी फल सब्जियां उनसे मिलती है, जैसे आपको पता होगा दाल, सोयाबीन, बाजरा, चावल। पशु जनित जो प्रोटीन होते हैं ये हमें पशुओं से मिलते हैं, जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडा। क्वेश्चन 18, विटामिन कितने प्रकार के हैं? और यहाँ पे आप जल में और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम बताइए। आपको क्वेश्चन में पता चल गया, एक विटामिन होता है जो जल में घुलनशील और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील। तो इसका मतलब 2 ही विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और C। और वसा में घुलनशील है विटामिन A, D और K। क्वेश्चन 19, संतोष ट्रॉफी का वर्णन कीजिए। यह ट्रॉफी कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा अपने किसी सदस्य के द्वारा करवाया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों की टीमें, रेलवे व सैनिकों की टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता नॉकआउट कम लीग स्तर पर करवाई जाती है। बंगाल में सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता को जीता है और पंजाब ने पहली बार 1970 में यह ट्रॉफी
जीती। क्वेश्चन 20, एशियाई खेलों में कौन कौन से इनाम दिए जाते हैं? तो एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट भी मिलती हैं। 21 का कोरोना महामारी पर नोट लिखिए। कोरोना महामारी जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, इस बीमारी ने पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में अपना कहर बरपाया। इस वायरस के लक्षण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा भयानक यानी कि गंभीर रोगों की जो वजह हो सकती है। इसको कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है? तो इसका उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह आंतरिक शक्ति है जो हमारे शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश को रोकती है तथा रोग से लड़ सकने की योग्य बनाती है। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यह शरीर के रक्त और तंतुओं से में निहित होती है। यह शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक वातावरण और उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 22, देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? तो देशभक्ति से अभिप्राय है देश के प्रति वस्तु, साहित्यिक, संस्कृति, यहाँ तक कि उसके कण कण से प्यार करना, वह अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहना। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय चिन्ह से आपका क्या अभिप्राय है? हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेरों की आकृति है, परंतु सामने से देखने पर ये केवल 3 ही दिखाई देते हैं। ये चारों शेर एक दूसरे से विपरीत दिशा में बैठे होते हैं। इनके बीच 2 बैल एवं घोड़े की आकृति चित्रित है। बैल परिश्रम एवं मेहनत और घोड़ा वीरता और उमंग का प्रतीक है। यह चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? यह किस पुस्तक में लिखा है? तो राष्ट्रीय गीत की जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। आनंद मठ नामक पुस्तक में जो ये लिखा हुआ है। 25 का एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके बचाव के क्या तरीके हैं? तो देखिए एड्स क्या है। तो एड्स एक प्रकार की गंभीर समस्या और यह तेजी से फैलने वाला रोग है। इस रोग का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। यह विषाणु शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें कमजोर कर देता है, जिससे शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है। एड्स के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके फैलने के क्या कारण हैं? तो देखिए दूषित सुइयों का प्रयोग करने के कारण, बिना जांच किया रक्त ग्रहण करने के कारण, संक्रमित गर्भवती माता के जो जन्मे बच्चे में, या फिर HIV नामक विषाणु द्वारा। इससे बचने के उपाय क्या है कि एड्स होने के मूल कारणों से बचना चाहिए। एड्स से बचने के लिए संक्रमित सुइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एड्स से बचने के लिए राष्ट्रीय एड्स संरक्षण संगठन की स्थापना करनी चाहिए। एड्स के फैलाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन 26 है हैजा रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय लिखिए। तो हैजा एक खतरनाक रोग है। यह रोग पानी द्वारा, मक्खियों द्वारा, फल, दूध और सब्जियों द्वारा फैलता है। इसके लक्षण हैं, इस रोग में उल्टी और दस्त लगते हैं। रोगी को पेशाब रुक रुक कराता है। रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इसके बचाव के उपाय की बात करें तो रोग को जो है टीका लगवाना चाहिए। गले सड़े फलों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं को मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए। क्वेश्चन 27, संक्रामक रोग क्या है, इसके फैलने के माध्यमों के बारे में बताएं। यह रोग अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के कीटाणु, सांस, वायु से, भोजन, जल, मलमूत्र द्वारा मनुष्य के शरीर में दाखिल हो जाता है। इसके छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस शरीर के दाखिल होकर शारीरिक शक्ति को कम कर देते हैं। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति काफ़ी है तो हमारे शरीर को यह रोग नहीं लग सकता। यदि कीटाणु अधिक मात्रा में हो तो यह रोग ज़्यादा फैलता है। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, जिन्हें सामान्यतः कीटाणु कहा जाता है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ व फंगस शामिल होते हैं। ये कीटाणु पानी, वायु, भोजन, शारीरिक संपर्क व कीड़ों के द्वारा संचारित होते हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है कि अस्थियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अस्थियाँ जो है आपकी शकल व आकार के आधार पर जो आपकी ये अस्थियाँ हैं, लंबी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ, अव्यवस्थित अस्थियाँ और जो है सेस्मोइड अस्थियाँ होती हैं। व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर आपको मेरी अलग से वीडियो मिल जाएगी या फिर वेबसाइट के ऊपर आपको जो इनके आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 21, स्वास्थ्य की परिभाषित करें, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। जल प्रदूषण क्या है, इसको नियंत्रित करने के उपाय लिखें। 29 का महिलाओं के लिए खेल कूद व शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। अथवा में खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए। क्वेश्चन 30, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पर विस्तृत नोट लिखें। अथवा में द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार पर विस्तृत नोट लिखें।
यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको बताना है मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है, किस चीज़ के लिए, कौन से खेल के लिए जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।